अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इब्तदाई लेसन्स में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। सो आज इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम ओवल शेप की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस ड्राइंग में एक ओवल शेप ड्रा हुई है। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेट वॉल है वो 15 फीट उसकी लेंथ है। यही स्ट्रेट वॉल इसके अपोजिट साइड पे बनी हुई है और इसकी लेंथ भी इतनी होगी जितनी फर्स्ट वन की है। सो चूँकि दोनों वॉल्स एक ही लेंथ की है तो इसको मैंने एक ही नंबर दे दिया, यानी वॉल नंबर 1। इसके बाद हमारे पास सेकंड वॉल है सर्कुलर वॉल। सर्कुलर वॉल की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हम इसका रेडियस मालूम कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास इसका रेडियस है 3 फीट 7.5 इंचेस। सो इस रेडियस की मदद से हम इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। सो हमारे पास बुनियादी तौर पर दो किस्म की वाल्स बनेंगी, एक स्ट्रेट वॉल होगी और एक सर्कुलर वॉल होगी। चूँकि इनकी मिकदारें दो हैं तो नंबर्स में हम इसके लिए 2 लिखेंगे। इसके बाद जो बात अहम है वो ये है कि अगर हम स्ट्रेट वॉल और सर्कुलर वॉल को अलग-अलग करें तो आप देखेंगे कि इनके आपस में जॉइंट्स बनते हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे पास ये जो स्ट्रेट वॉल है, अगर हम देखें तो स्ट्रेट वॉल बेसिकली इसके दोनों एंड्स जो हैं वो जॉइंट्स बन रहे हैं, लिहाजा इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ शॉर्ट वॉल। इसी तरह जो हमारे पास सर्कुलर वॉल्स हैं इनकी भी दोनों एंड्स पे जॉइंट बन रहे हैं। अब ये सर्कल नुमा शेप ही होती है। तो सर्कल नुमा शेप में हमने ये देखा था कि वॉल एक एंड से शुरू होती है और दूसरे उसी एंड पे ख़त्म होती है, लिहाजा उसका कोई भी जो स्टेप है उसकी लेंथ में इजाफा नहीं होता। सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इस नुक्ते से किसी भी स्टेप की लेंथ शुरू करता हूँ तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा। सो इसके लिए मैं सिंपल जो इसका रेडियस लूँगा वो इसकी सेंटर लाइन का लूँगा। सो मेरे पास इसकी सेंटर लेंथ आ जाएगी। इसी तरह 15 फीट एक्सटर्नल, इंटरनल और सेंटर लाइन वो 15 फीट ही रहेगा। सो ये मेरे पास एक सेंटर लाइन की लेंथ आ जाती है। सो ये मैं सेंटर लाइन मेथड पे भी ये तरीका अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कर रहा हूँ सो लिहाजा इन दोनों वॉल्स को मैं अलग-अलग करूँगा। सो सबसे पहले हम जो पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन मालूम करेंगे वो होगा एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के लिए मैं लिखूँगा नंबर 1 में एक्सकवेशन, और सबसे पहला जो वॉल है वो है स्ट्रेट वॉल, STRAIGHT स्ट्रेट। नंबर्स में हम 2 लिखेंगे और इसकी लेंथ मैं बता चुका हूँ कि किसी स्टेप के लिए नहीं बढ़ेगी, बल्कि जितनी लेंथ इसकी प्लान के ऊपर होगी उतनी लेंथ में लिखूँगा। सो 15 फीट इसकी लेंथ है। विड्थ ऑफ फाउंडेशन, क्रॉस सेक्शन मैंने तमाम लेसन्स में एक ही रखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, लिहाजा इस क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 2 फीट 6 इंचेस इसकी जो है वो ब्रेड्थ है, विच इज़ इक्वल टू 2.5 फीट। इसके बाद इसकी जो हाइट है वो आप जानते हैं कि इसके जो स्टेप्स हम जमा करें 9, 6, 6 एंड 3, सो इट इज़ इक्वल टू 24 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 2 फीट एक्चुअली। सो 2 फीट इसकी हाइट है। इस तरह इसकी जो क्वांटिटी बनेगी इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। और इसके 150 क्यूबिक फुट इसकी क्वांटिटी आती है, क्यूबिक फुट इसका यूनिट है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल है वो है सर्कुलर।
नंबर्स में मैं लिखूंगा 2। अब इसकी लेंथ सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है। सो सर्कुलर वॉल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि ये मेरे पास पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, अगर मेरे पास पूरा सर्कल हो तो उसका फार्मूला होता है 2πr। लेकिन चूंकि ये सेमी सर्कल है, आप प्लान के ऊपर देख सकते हैं, सो इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा πr, यानी पाई आर बेसिकली 2πr इसके सर्कल का होता है। चूँकि 2πr सर्कल के लिए अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ 2πr नहीं अप्लाई करूँगा, बल्कि मैं अप्लाई करूँगा सिर्फ πr, क्योंकि 2πr डिवाइड बाई 2 यानी हाफ़ हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कल का हाफ़ होता है। सो 2 से कटने के बाद πr इसकी वैल्यू आती है। सो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं πr की वैल्यू लगाऊंगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, विच इज़ 3.142, और जो आर की वैल्यू हमने रखनी है वो इसके सेंटर लाइन तक की वैल्यू रखनी है। सो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूँ, L इज़ इक्वल टू पाई आर, विच विल बी इक्वल टू 3.142। पाई की वैल्यू आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई और आर के साथ। तो अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, आर की वैल्यू बेसिकली 3 फीट 7.5 इंचज़ बनती है, लेकिन मैंने आर की वैल्यू इसके मिड तक लेनी है। सो मैं इसके लिए एक लाइन खींचूँगा यहाँ पे, इसके बाद इसकी सेंटर से एक लाइन एक्सटेंड करूँगा, सॉरी और ये चूंकि इसका रेडियस बनता है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू में 3 फीट 7.5 इंचज़। सो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा वॉल की हाफ तक, इस सेंटर लाइन तक। सो 4.5 इंचज़ बने, क्योंकि 9 इंच की टोटल वॉल है। सो इसका हाफ जो है हमारे पास 4.5 इंचज़ बनता है। सो इतनी मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, यानी बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये इसमें प्लस हो जाएगा। सो अब इसका आर जो होगा, अगर हम देखें, सो ये 4 फीट एग्जैक्ट 4 फीट हमारे पास बनता है, यानी 3 फीट 7.5 इंचज़ में अगर हम 4.5 इंचज़ जमा करते हैं तो 7.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 12 इंचज़, विच इज़ 1 फीट, एंड 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 फीट। सो मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर लूँगा और ये इक्वल आएगा। इसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, सॉरी नॉट 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, विच इज़ इक्वल टू 12.568। तो मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लूँगा, विच इज़ इक्वल टू 12.56। तो मैं इसकी लेंथ ले लूँगा 12.56 फीट। सो मैं 12.56 इसकी हर स्टेप की लेंथ लूँगा और इसमें किसी स्टेप के लिए इजाफा या कमी नहीं होगी। इसी तरह विड्थ भी एज इट इज़ रहेगी और इसकी जो हाइट है वो भी एज इट इज़ रहेगी, और इसकी भी क्वांटिटी में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मालूम कर लूँगा और इसके साथ इसका यूनिट लिख लूँगा। इस तरह एक्सकवेशन इन दोनों वाल्स के लिए कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद इसको मैं टोटल कर लूँगा। टोटल करने के लिए इन दोनों को मैं जमा कर दूँगा। सो मेरे पास इसकी इन दोनों वाल्स की टोटल क्वांटिटी एक्सकवेशन के लिए आ जाएगी और इसके साथ मैं इसका यूनिट लिखूँगा CFT। इसी तरह नंबर 2 पे जो हमारे पास आइटम है अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस सेक्शन, वो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। सो brick work not brick work in foundation plan, PCC. So PCC with some ratio, maybe 1:3:6, और सबसे पहले हम स्ट्रेट वॉल, नंबर्स में 2 लिखेंगे, लेंथ एज इट इज़ 15 फीट,
विड्थ एज इट इज़ 2.5 फीट, चूँकि पीसीसी के लिए हम विड्थ इतनी रखेंगे इस क्रॉस सेक्शन के मुताबिक, और इसकी जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस सेक्शन 9 इंचेस, सो मैं 0.75 फीट ले लूँगा। 9 इंचेस आल्सो इक्वल टू 0.75 फीट। 9 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास फीट में आंसर आएगा। इसी तरह मैं सर्कुलर वॉल की भी मालूम कर लूँगा। नंबर्स में हम लिखेंगे 2, चूँकि ये भी हमारे पास 2 हैं। लेंथ इसकी आई है 12.56 फीट, विड्थ एज इट इज़ 2.5 फीट, और जो इसकी हाइट है वो भी 0.75 फीट होगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इसके भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 56.25 CFT इसका आंसर आता है। और सॉरी, ये वैल्यू पॉइंट नहीं लगा, इसमें पॉइंट लगा देते हैं तब इसका आंसर ठीक आएगा। इस तरह इसकी वैल्यू आती है 47.1 CFT। दोनों के साथ इसका यूनिट लिख लेंगे। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम जमा कर लेंगे। सो इक्वल का साइन डालूँगा और इन दोनों को मैं जमा कर लूँगा। सो इस तरह दोनों वाल्स के लिए पीसीसी की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ में इसका यूनिट भी लिख लूँगा। इस तरह जो नंबर 3 पे हमारे पास पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। अब हमारे पास चूँकि 2 वाल्स हैं तो बारी बारी इन दोनों वाल्स के लिए मैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ मालूम करूँगा। सबसे पहले स्ट्रेट, इसके लिए स्टेप नंबर 1, नंबर्स में हम लिखेंगे 2। इसके बाद चूँकि लेंथ सेम रहेगी सो लेंथ तो मैं नहीं चेंज करूँगा, लेंथ की वैल्यू वही लिखूँगा विच इज़ इक्वल टू 15 फीट। इसके बाद स्टेप की आप देख सकते हैं विड्थ 1 फीट 6 इंचेस है, सो मैं 1.5 फीट लिख लूँगा इसको। और इसके बाद स्टेप की हाइट 6 इंचेस है विच इज़ 0.5 फीट। इसको हम आखिर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तमाम क्वांटिटीज़ निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 2, लेंथ 15, क्योंकि वॉल नंबर 1 है तो लेंथ वही रहेगी। इस दूसरे स्टेप की विड्थ है 1 फीट 1.5 इंचेस, सो 1.125 फीट, और इसकी जो हाइट है वो 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट। इसी तरह स्टेप नंबर 3, नंबर्स में हम लिखेंगे 2, लेंथ इसकी लेंगे 15 फीट, विड्थ इसकी लेंगे, अगर आप देखें स्टेप नंबर 3 की विड्थ दीवार की विड्थ के बराबर है विच इज़ 9 इंचेस, सो 0.75 वी कैन राइट इट। और इसकी जो हाइट है वो चूँकि 9 इंचेस है तो 0.75 फीट। ये आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप की जो विड्थ है हाइट है वो 9 इंचेस है। इस तरह इन तीनों वॉल नंबर स्ट्रेट वॉल के लिए इन तीनों स्टेप्स की हम क्वांटिटी मालूम कर लेंगे। इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूँगा और इसके तमाम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ इसका यूनिट लिख लूँगा। इस तरह बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं उनकी भी हम क्वांटिटी मालूम कर लेंगे और इसका यूनिट भी इसके साथ लिख लेंगे। इस तरह स्ट्रेट वॉल के बाद सर्कुलर वॉल है। सर्कुलर वॉल, इसके भी 3 स्टेप ही होंगे। स्टेप नंबर हम लिखेंगे सबसे पहले 1, इस वॉल की लेंथ है 12.56 फीट। लेंथ चेंज नहीं होगी किसी भी स्टेप के लिए। नंबर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स में हम लिखेंगे 2। इसके बाद इसकी लेंथ 12.56 फीट। इसकी जो विड्थ होगी फर्स्ट स्टेप की 1.5
फीट है, आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन सेम है, और इसकी जो हाइट है वो 0.5 फीट है। इसी तरह स्टेप नंबर 2, नंबर्स में लिखेंगे 2, लेंथ 12.56 फीट, विड्थ 1.125 फीट, हाइट 0.5 फीट। इस तरह स्टेप नंबर 3, नंबर्स में लिखेंगे 2, लेंथ 12.56 फीट, विड्थ 0.75 फीट और हाइट 0.75 फीट। सो इसके बाद इनकी भी हम क्वांटिटीज़ एज इट इज़ मालूम कर लेंगे और इनके साथ में इनकी यूनिट भी लिख लूँगा। सो इसके साथ ही ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ मालूम हो जाए। इसी तरह जब हमारा इन दोनों वाल्स के लिए 3-3 स्टेप्स मालूम हो जाएंगे तो इनको हम जमा कर लेंगे। तो इसका टोटल मालूम करूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम स्टेप्स को मैं जमा कर दूँगा। और इसके साथ में इसका यूनिट लिख लूँगा। सो इस तरह हम तमाम पर्टिकुलर्स की क्वांटिटीज़ मालूम कर लेंगे, जिसमें वाल की लेंथ हम एज इट इज़ सेम रखेंगे। सो इसके साथ ही आज का लेसन इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।